हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्चस्व एकेडमी। मैं बहुत जल्द वर्चस्व एकेडमी की साइट से आप लोगों के लिए सी प्लस प्लस की एक कंप्लीट वीडियोस प्लेलिस्ट लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम सी प्लस प्लस के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और ये जो वीडियोस होने वाली हैं, ये हर एक बिगिनर के लिए या प्रेशर के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरमीडिएट डेवलपर के लिए भी काफ़ी हद तक जानना ज़रूरी है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, जिसके बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इस सारी की सारी वीडियोस को अगर कवर किया है, तो आप सी प्लस प्लस डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक नॉलेज गेन कर चुके हैं। तो कौन कौन सी वीडियोस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ, पहले हम उसको समझ लेते हैं, सो दैट कि हमें आने वाली वीडियोस के कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उसका नॉलेज मिल जाए। सबसे पहले ये जो प्लेलिस्ट है उसे मैंने इंडेक्स वाइज सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो सेक्शन है उसे हम कह रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। इसमें हम सी प्लस प्लस क्यों सीखते हैं, क्या जरूरी है सी प्लस प्लस सीखना, और इससे कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं जो एज अ सी प्लस प्लस डेवलपर हमें आना जरूरी है। बाइनरी लैंग्वेज क्यों थी, क्या रीजन था कि हम उससे असेंबली लैंग्वेज पे मूव किए, असेंबली लैंग्वेज से हमने हाई लेवल लैंग्वेज क्यों प्रीफर की, ये सारे के सारे हम बेसिक्स में कवर करने वाले हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड भी चीज़ें, टोकन्स क्या हैं, ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे बेसिक्स में। सेकंड, अगर मैं बात करूँ कंट्रोल फ्लो की, तो कंट्रोल फ्लो में हम बात करेंगे कि कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जंपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं और क्या इसका यूज़ है। फंक्शंस में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस देखेंगे, बनाएंगे। साथ ही साथ हम प्रोटोटाइप के बारे में समझेंगे, फंक्शन की स्टेप्स के बारे में समझेंगे, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स को हम फंक्शंस में कवर करने वाले हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस, तो इसे भी हम फंक्शंस में किस तरह से पास करते हैं ये भी समझेंगे। एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, इसे मैंने सेक्शन 4 में दिया हुआ है। एरे, कैरेक्टर एरे के बारे में हम समझेंगे, और कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग किस तरह से डिफरेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो स्ट्रिंग अपने आप में क्लास भी है जो सी प्लस प्लस में यूज होती है। जनरली सी लैंग्वेज में कैरेक्टर एरे को यूज किया जाता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। वहीं सी प्लस प्लस के पास न केवल आप कैरेक्टर एरे को यूज कर सकते हैं, बल्कि आप स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं जो अपने आप में एक क्लास है। पॉइंटर्स का यूज करेंगे, पॉइंटर्स कितने टाइप के होते हैं, वाइल्ड पॉइंटर क्या है, फॉर पॉइंटर क्या है, ये सारे के सारे पॉइंटर्स के रोल को भी हम समझेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स को भी कवर करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, और सारे के सारे जो भी सेक्शंस में बता रहा हूँ उन्हें हम बाकायदा कोड वाइज करेंगे। हर एक एग्जाम्पल को हम कोडिंग के बेस पे VS कोड के अंदर न केवल चलाकर देखेंगे, बल्कि उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी समझेंगे। एडवांस उप्स के कंसेप्ट को देखेंगे, टेम्पलेट्स को समझेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, क्यों अब नॉर्मली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। हम नहीं चाहते एज अ डेवलपर कि हमारा जो भी क्लाइंट है जिसको हमने कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है वो प्रोग्राम के अब नॉर्मली टर्मिनेशन से परेशान हो, तो हमें इस किस तरह से हैंडल करना है एज अ डेवलपर, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फाइल हैंडलिंग क्या है, मेरा डेटा अगर मैं रेम के अंदर स्टोर करा रहा हूँ तो मुझे क्लियर है कि रेम मेरी वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर वो डेटा लॉस होता है तो वो डेटा जा चुका है, या सिस्टम शटडाउन होता है या पावर कट होता है जिसके चलते मेरा डेटा जो वॉलेटाइल मेमोरी में है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उन्हें डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहता हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं उसे फाइल के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। और यही रीज़न है कि फाइल हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। वहीं बाकी लैंग्वेज चाहे जावा हो, चाहे डॉट नेट हो या पाइथन हो, ये माइस्क्यूएल या फिर ओरेकल के साथ डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, जबकि हम यहाँ पे सी सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग को यूज़ करते हैं डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज को देखेंगे, एडवांस टॉपिक्स होंगे कुछ, और कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट सेक्शंस हैं जो कि हम सी प्लस प्लस में कवर करने वाले हैं। डिटेल में अगर हम नोटिस करें तो इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे, तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन और बेसिक्स में इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का होगा, इंस्टॉलेशन VS कोड का किस तरह से करना है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसके लिंक शेयर कर दूंगा। बेसिक सी प्लस प्रोग्रामिंग का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन से सेक्शंस जो हैं पर्टिकुलर ब्लॉक स्ट्रक्चर के अंदर वो इसेंशियल है, कौन से ऐसे सेक्शन है जो ऑप्शनल है, और कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो सजेशन के लिए दिए गए हैं कि आपको एज अ डेवलपर उन्हें यूज़ करना चाहिए। टोकन्स क्या है, कीवर्ड्स क्या, आइडेंटिफायर्स क्या हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, ये सारे के सारे बेसिक टोकन्स के बारे में हम नॉलेज रखेंगे। स्ट्रिंग में लिटरल्स क्या होते हैं, कैरेक्टर लिटरल्स क्या हैं, वैल्यू लिटरल्स क्या हैं, ये समझेंगे। इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, सी इन सी आउट, ये समझेंगे। एंडलाइन कीवर्ड क्या है, मैनिपुलेशंस किस तरह से की जाती हैं स्ट्रिंग के लिए। ऑपरेटर्स देखेंगे जिसमें अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइप कन्वर्जन क्या है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल हम सेक्शन 1 में देखने वाले हैं। लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो को हम डिटेल में न केवल ओवरव्यू के बेस पे बल्कि कोडिंग के बेस पे भी कवर करने की कोशिश करने वाले हैं।
सेकंड अगर मैं बात करूँ सेक्शन में, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसे मैंने कहा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट्स क्या है, इफ एल्स का लेडर क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट में हम देखेंगे फॉर व्हाइल, डू व्हाइल लूप्स क्या होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट में हम बात करने वाले हैं ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, रिटर्न, गो टू, एग्जिट, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। ऑल्दो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने इसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया हुआ है, बट कीवर्ड्स हमारे क्लियर है कि स्मॉल लेटर्स में यूज किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, जो सेक्शन थर्ड है हमारा, वो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने इस फंक्शन के अंदर सारे के सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, रिकर्शन क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, इवन स्टोरेज क्लासेस का भी नॉलेज हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे कि चारों स्टोरेज क्लासेस किस तरह से यूज की जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन 4 में, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एरे की, स्ट्रिंग की, पॉइंटर्स की। एरे के अंदर हम सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरेस को देखेंगे, कैरेक्टर एरे को देखेंगे, स्ट्रिंग को देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस को यूज करेंगे। इसके बाद हमने पॉइंटर्स की बात करी, अरिथमेटिक पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज करने हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट क्या है, मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली किस तरह से यूज की जाती है, किस तरह से न्यू, डिलीट और मैलोक फ्री फंक्शंस का यूज किया जाता है, इसको समझेंगे। सेक्शन 5 के अंदर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स, वो कौन कौन से फीचर्स हैं, ये सारे के सारे मैंने लिस्ट किए हुए हैं, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि 7 कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो यूज किए जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो, मैसेज पासिंग हो, ये सारे के सारे हम देखने वाले हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं, इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड का रोल क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास क्या होती हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, या स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ हम फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को समझेंगे कि क्लास के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। इनहेरिटेंस, पांचों टाइप के इनहेरिटेंस समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक इनहेरिटेंस का टाइप जिसको डायमंड प्रॉब्लम कहा जाता है, उसका एक सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर मेमोरी कैसे डिस्ट्रॉय होती है बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टर, ये चीज कैसे हो रही है, इसको बना के हम समझेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शंस का कंसेप्ट, प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसके बेस पे क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या इंटरफेस है, इसे डिसाइड किया जाता है, ये समझेंगे। देन स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग को समझेंगे कि लिंकिंग टाइम कैसे डिसाइड होता है, कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे, लिंकर कैसे लिंकिंग करता है फंक्शन कॉलिंग की फंक्शन डेफिनेशन से। एडवांस ऑप्स के कंसेप्ट में वर्चुअल का डिस्ट्रक्टर हम देखेंगे, वर्चुअल फंक्शंस जो जनरली हमारे होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर हमने कहा कि वर्चुअल नहीं होते, डिस्ट्रक्टर जनरली वर्चुअल होते हैं, वो समझेंगे। फंक्शंस ओवरराइडिंग का रोल क्या है, दिस पॉइंटर क्या रोल प्ले करता है, कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए भी कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस में डिफरेंस क्या है, विद प्रोग्राम हम इसे समझेंगे। टेम्पलेट्स के अंदर मैं अगर बात करूँ, तो टेम्पलेट्स के अंदर और एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम जनरली बात करेंगे जनरिक टेम्पलेट्स की, कि अगर मुझे कोई डेटा टाइप यूज़ करना है और उसके लिए पर्टिकुलरली कोई डेटा टाइप ना हो, वो सारे के सारे डेटा टाइप के लिए या डेटा के लिए एक्सेप्टेबल ऑपरेशंस हो, तो उसके लिए हम जनरिक टेम्पलेट्स का यूज़ करने वाले हैं। ट्राई केस थ्रो के थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडलिंग करेंगे, जो कि प्रोग्राम के अबनॉर्मल टर्मिनेशंस को रोकने का काम करता है। एज अ प्रोग्रामर मैं उसे सेट कर सकता हूँ। फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझेंगे कि इनपुट फाइल स्ट्रीम क्या होती है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्या होती है, और इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन जो गिवन है वो है एफ स्ट्रीम फाइल, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। फाइल को रीड राइट ऑपरेशंस के लिए कैसे यूज़ करना है ताकि डेटा मेरा हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव हो, परमानेंटली स्टोर हो। बाइनरी फाइल ऑपरेशंस कैसे करना है, सो दैट कि एज अ प्रोग्रामर मुझे डेटा को रीड कराना आसान हो, ना कि डायरेक्टली फाइल को मैं ओपन कर पाऊँ या रीड कर पाऊँ। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज के अंदर हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इटरेटर्स क्या हैं, पेयर्स किस तरह से हम डेटा को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, की वैल्यू के टर्म्स में टपल्स क्या होते हैं, स्टैक किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, टी क्यू, सेट, मल्टी सेट, ये कई सारे जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज हैं उनको हम देखने वाले हैं। एल्गोरिथम्स के फॉर्म में अगर हम बात करें, डेटा शॉर्ट करना है, रिवर्स करना है, काउंट करना है, तो ये कई सारे डेटा स्ट्रक्चर के जो एल्गोरिथम्स हैं उनको डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज के अंदर। एडवांस टॉपिक्स में अगर हम बात करें, तो लैम्डा एक्सप्रेशंस है, स्मार्ट पॉइंटर्स का कंसेप्ट है, मूव सिमेंटिक्स है, आर वैल्यू कंसेप्ट है, नेम स्पेसेस है, प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव हैं, मैक्रोज हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। टाइप कास्टिंग की डेप्थ में अगर हमें जाना है, तो हम उस स्टैटिक कास्ट का यूज़ देखने वाले हैं, डायनेमिक कास्ट देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को हम समझेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है सी प्लस प्लस के अंदर। म्यूटेक्स लॉक मैकेनिज्म्स क्या है, सी प्लस प्लस के जो भी नए वर्जन्स हैं, वो नई वर्जन में क्या क्या फीचर्स हैं, इसे भी हम देखेंगे। प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस के बेस पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को रखा हुआ है, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे, मैनेजमेंट बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे, फाइल हैंडलिंग के बेस पे किस तरह से डेटा को हम परमानेंटली सेव करेंगे, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, और डेटा स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल हम अपने 11 सेक्शंस में कवर करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर, और ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम इस लेवल पे करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम उन्हें कवर करने की कोशिश करवाएंगे। सेकंड, अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिसका एक बेहतर लेवल का नॉलेज होना ज़रूरी है,
ये भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगी जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको अपकमिंग वीडियोस में ये सारे के सारे सेक्शन विद बेसिक हर एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन बना के मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइट मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सी प्लस प्लस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके इंटरमीडिएट लेवल के अंडरस्टैंडिंग तक मूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।